साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग टीचर भर्ती के आज के इस मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसे ही कल फाइनल रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई थी, हमने तभी आपके लिए वो सेशन दे दिया था। लेकिन साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों ने कमेंट के जरिए ये पूछा कि सर ये हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से पर्सन के अंदर ग्रेस मिली है। तो उन पर्सनों को जरूर बताएं कि कौन कौन से पर्सन में ग्रेस मिली है और कौन कौन उस ग्रेस के हकदार हैं। तो साथियों, ग्रेस से संबंधित एक एक बात को हम यहाँ क्लियर कर देंगे और उन पर्सनों को भी बताएंगे कि कौन कौन से पर्सन पर आपको ग्रेस मिली है। सेकेंडली साथियों, क्या अब इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे, तो साथियों वो बात भी आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे इस सेशन के अंदर। तो हमने कल भी उसके बारे में कुछ छोटी सी बात बताई थी, लेकिन साथियों आज हम बिल्कुल उसके निष्कर्ष को लेकर आए हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कौन सा वो नोटिस जो देना था वो दिया या नहीं दिया, जिसके आधार पर नए इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। तो सारी बातें इस सेशन के अंदर क्लियर कर देंगे। सेशन को कंप्लीट देख लेना। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इतने लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे ताउम्र। अगर साथियों आपको हमारे चैनल की जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहले हमारा जो पर्सनों की बात करते हैं, तो एक पर्सन तो हमने पहले भी ये जितने भी पर्सन दिए थे ये सारे के सारे हम पहले हमारी वीडियो में हमारे सेशन में बता चुके थे कि इन पर ग्रेस मिलने वाली है। आप हमारे चैनल पर जाकर के उन ग्रेस वाले पर्सनों की जानकारी आप ले भी सकते हैं कि हमने काफ़ी दिन पहले ही बता दिया था कि ये पर्सन ग्रेस के लायक हैं। तो साथियों, आज हम HSSC की उस मोहर के बाद फिर दोबारा उन्हीं पर्सनों को उठाते हैं। तो एक पर्सन तो था लॉक, जो मुख्यतः व्यापारिक अथवा कांच के दरवाजों में प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों, अब रिवाइज आंसर की के अनुसार इसके जो दो आंसर आए हैं बी और सी, मार्टिस लॉक और रिम लॉक। तो साथियों, जिन्होंने इन दोनों प्रश्नों को टिक किया था, किसी को भी या बी को टिक किया था या सी को टिक किया था, वो उसके हकदार हैं अपने अंक लेने के। लेकिन साथियों यहाँ एक बात और बनती है कि जिन साथियों ने ना बी को टिक किया ना सी को टिक किया, लेकिन उन्होंने ए को टिक कर दिया और यहाँ रिवाइज्ड आंसर की में बी और सी को सही ठहराया गया है, तो क्या वो ए वाले भी उस अंक के हकदार हैं? तो साथियों, हम यहाँ क्लियर कर देंगे कि जिन भी प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक होते हैं तो वो प्रश्न सभी का मान्य होता है, चाहे उसने सी किया हो या बी किया हो या डी किया हो या ए किया हो। हाँ, बस ये शर्त है कि जिस भी कैंडिडेट को अंक तभी मिलेंगे यदि उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर्सन के उसको अंक नहीं मिलेंगे, चाहे ग्रेस उसमें मिले या ना मिले। तो साथियों, जिन्होंने बी किया है मार्टिस लॉक उनको भी मिलेंगे, जिसने सी किया है रिम लॉक उसको भी मिलेंगे, और साथियों जिन्होंने दूसरा ए और डी किया है उनको भी मिलेंगे, क्योंकि ये रूल भी बनता है कि जिस भी क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर ठीक हो तो वो उत्तर सभी का ठीक माना जाता है। तो दूसरा प्रश्न है साथियों, वेलवेट चित्रकारी कश्मीर में उत्पन्न हुई। पहले इसका आंसर दिया गया था बी, जिसमें कि नीली उत्तर था, और अब साथियों रिवाइज आंसर की में इसका उत्तर आया है ए, जिसका कि काला उत्तर है। तो अब ये जिसका बी है वो भी ठीक है, ए है वो भी ठीक है, क्योंकि साथियों एक से अधिक उत्तर आए हैं तो सबके ठीक है, ए बी सी डी सबको ही अंक मिलेंगे इसके। नेक्स्ट आपका है कला एवं शिल्प डिजाइन में प्राय कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों इसमें तो रिवाइज्ड आंसर की के अंदर ही चारों ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो चारों के चारों ऑप्शन ही आपके मान्य हैं, यानी कि इन तीनों पर तो आपको ग्रेस मिल ही गई है। अगला एक क्वेश्चन है चौथा,
निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो साथियों इसके भी दो आंसर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बड़े ऊ को बताया था, लेकिन बड़े ऊ के साथ ए भी इसका आंसर है। सी और डी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। तो एक से अधिक उत्तर इसके भी ठीक हैं, इसलिए साथियों इनके भी ग्रेस मार्क बनते हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्न हमने पहले भी हमारे काफ़ी दिन पहले सेशन में उठाए थे कि ये प्रश्न ग्रेस मार्क्स के लिए बनते हैं, और वो आज कल उसके ऊपर HSSC ने मोहर लगा दी। कल भी हमने बताया था, लेकिन आज हम उन प्रश्नों को ही लेकर आए हैं कि कौन से प्रश्नों पर ये ग्रेस मिली है। और साथियों आपने कमेंट बॉक्स में कहा भी था, मांग भी की थी कि सर उन क्वेश्चनों को जरूर बताएं कौन कौन से पर मिली है। तो साथियों अब बात हुई कि क्या इन प्रश्नों की ग्रेस के आधार पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटरव्यू लेगा। तो साथियों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास दो बातें होती हैं। जो बात हमने इंटरव्यू के लिए बोली थी, आज हम ये कहते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कल वो नोटिस या लेटर जारी नहीं किया। अगर वो लेटर और नोटिस जारी कर देता फिर इंटरव्यू होते। लेकिन साथियों कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बाबत कोई लेटर और नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें ये कहा गया हो कि इस रिवाइज्ड आंसर की के आधार पर इन फला रोल नंबर के कट ऑफ में शामिल होने के कारण इनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो साथियों इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है ये बात कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले ही उन लोगों को बुलाया जो उस कट ऑफ में इस रिवाइज्ड की के अनुसार थे, तो उनको ले लिया इंटरव्यू में। बाकी जो बचे हुए हैं तो साथियों उनके इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो ये भी क्लियर आपकी कई कमेंट साथियों ने पूछे। लेकिन साथियों यहाँ कई ऐसे केस भी बनेंगे लगता है अब, कि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमारे तो 4 क्वेश्चन ठीक हैं, 8 नंबर बढ़ गए तो हम उसमें आए हैं। तो वो कोर्ट के माध्यम से अलग मामला बनता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता और इससे कुछ ज़्यादा फायदा भी नहीं होने वाला है। कोर्ट के माध्यम से इंटरव्यू दिलाना लेना, इसमें कोई ऐसी दम वाली बात नहीं बनती। अगर डायरेक्ट ही जो गए हैं और इंटरव्यू अच्छे गए, मार्क्स अच्छे थे, सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन लगता नहीं कि इंटरव्यू कोर्ट के माध्यम से जो बच्चे अब इस रिवाइज आंसर की के द्वारा करेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, धन और समय की हानि के सिवाय। लेकिन साथियों अपनी अपनी सोच है, कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता। जो जाएगा तो उसका जो भी केस होगा वो कोर्ट को देखना है कि उसके अंदर क्या दम है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देखना है कि उसका इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। ये आगे की बातें हैं। लेकिन साथियों रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट का रास्ता खुल चुका है और आज कोर्ट में हियरिंग भी है, और उसी हियरिंग के आधार पर ही ये जो आपका रिजल्ट है जारी होगा। रिवाइज्ड आंसर की जारी हो चुकी है, अब देर सिर्फ आज के जजमेंट की है। जैसे ही जजमेंट क्लियर हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आपके पास होगा और हम तुरंत आपको आपके रिजल्ट की आपको जानकारी देने के लिए भी तैयार हैं। तो साथियों चैनल के साथ बने रहें हर अपडेट जानने के लिए, क्योंकि इतने लंबे समय से हम आपके साथ हैं तो आपके साथ ही रहेंगे। तो साथियों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सेशन को लाइक और शेयर करना, और अगर कोई बात रह गई, आपके मन में कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट के जरिए आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोबारा आपसे आज की विदा लेते हैं, जल्द आएंगे आपके रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम।